कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फंसे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां एक ओर पुलिस ने रेप की पुष्टि होते ही केस में धाराएं बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन उसकी संपत्ति का ब्यौरा भी जुटा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी नवाब सिंह यादव के पास करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें नोएडा के होटल, कन्नौज में विद्यालय के साथ दर्जन भर अचल संपत्तियां शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। जहां एक ओर लगातार नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं उसकी संपत्ति को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। नवाब सिंह के पास सिर्फ कन्नौज में ही 2 मकान नहीं, एक डिग्री कॉलेज और एक आलीशान होटल भी है, जिसकी कीमत करीब 70 करोड़ के आसपास है। ये भी दावा किया जा रहा है कि नोएडा में उसने एक 5 स्टार होटल में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा आरोपी नवाब कई बेनामी संपत्तियों का मालिक भी। इसमें फैक्ट्री, होटल और हॉस्पिटल शामिल हैं। प्रशासन का अनुमान है कि नवाब सिंह की प्रॉपर्टी करीब 300 करोड़ रुपए की है, जिसकी जांच हो रही है और फिर जो भी संपत्ति अपराध से अर्जित होगी उस पर अब बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा नाबालिग बच्ची को नवाब सिंह के पास ले जाने वाले लड़की की बुआ भी इस मामले में फंसती नजर आ रही। जानकारी के मुताबिक मेडिकल जांच में नाबालिग पीड़िता से रेप की पुष्टि हो गई है। वहीं पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने साथ दुष्कर्म होने की बात भी कही। इस मामले में पीड़िता की बुआ पर पॉस्को एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पीड़िता की बुआ ही उसे नवाब सिंह के पास ले गई थी। जैसे ही ये खबर आई कि पुलिस अब उसके खिलाफ भी केस दर्ज करेगी, तो वो गायब हो गई। अब नाबालिग पीड़िता की बुआ अंडरग्राउंड है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं वारदात के बाद बुआ का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें वो अपने ही बयान में फंसती नजर आई थी। कभी नवाब को फंसाने का आरोप लगाती, तो कभी इस बात की पुष्टि करती कि वो बाथरूम में जब गई थी और वापस आई तो लड़की का टॉप निकला हुआ था। अगर ऐसा था तो नवाब आरोपी है, उसके खिलाफ साजिश कैसे हो सकती है? कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया। उसने फोन करके जो आरोप लगाया, पुलिस को बोला कि उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, जबरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो। तब मैंने उसको फोन दिया था। मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फोन कैसे किया। नवाब सिंह को फंसाया गया? बिल्कुल, किसी की तो साजिश है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की साजिश है। कुछ पॉलिटिकल जोड़ भी है जी, राजनीतिक। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सपा वालों के ही कार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है, 2-3। वहीं जब कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज हो रहा था, उस वक्त उसके परिजन भी मौजूद थे। कोर्ट की कार्यवाही के बाद पीड़ित परिजनों ने सारी कहानी बयां की। उन्होंने बताया कि वो नोएडा में रहते हैं, पिता दर्जी का काम करते हैं और परिवार गरीब है। बेटी का एडमिशन 10वीं क्लास में करवाया है। कुछ दिन पहले पीड़िता की बुआ नोएडा आई थी। वो गांव वापस जा रही थी, तो उसने पीड़िता के परिजनों से कहा कि बेटी को उसके साथ गांव भेज दे, वो उसे उसके दादा दादी के पास पहुंचा देगी। माँ बाप ने बुआ पर भरोसा करके बेटी को भेज दिया, लेकिन बुआ गांव जाने के बजाय लड़की को लेकर नवाब सिंह के पास पहुंच गई। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि बुआ ने नवाब सिंह यादव के साथ उसकी बेटी का सौदा किया। वहीं अब पुलिस बुआ की तलाश में जुटी है और अब बुआ की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा।